तो नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा शाहरुख और उसके भाई के बीच में सारी बात हो रही थी। डॉक्यूमेंट को रीड किया जा रहा था। सारा डॉक्यूमेंट रीड करने के बाद भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पता नहीं चलता। तो शाहरुख कहता, सुन स्कॉलर तू है, सारी लाइब्रेरी में जाने का मौका तुझे मिलेगा, तो हर लाइब्रेरी में जा, हर किताब को यहाँ पे ढूंढ और छोटा सबूत भी मिलेगा तो मुझे यहाँ पे बताना। और कुछ भी हो जाए किसी और को पता चलना नहीं चाहिए कि हम राजा वाजा के बारे में ऐसा कुछ कर रहे हैं। वो भी कहता हूँ कि ठीक है। और रही बात ऐसा मैं एकदम पीछे क्यों पड़ा हूँ, एक तो भाई अपनी भूत के पापा का केस हो गया, दूसरा ये राजा। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पुराना राजा था ना उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो बात है जो इस नए राजा को पता है, तभी तो कल्टीवेशन के पीछे इतना पागल है। पहले बोल दिया गया है कि पावर यानी इमॉर्टलिटी और सिंहासन ये दोनों नहीं मिलेगा, तो भी एक कमीना राजा अपना राजा का पोजीशन छोड़ता नहीं है और दिन रात कल्टीवेशन यहाँ पे करता रहता है। जब इसको मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता फिर क्यों करता है? शायद इसके कोई और राज भी मालूम है जो पुराने राजा को मालूम होगा और ये राज इसने मिटा दिया ताकि किसी और को पता ना चले। ऐसा हो सकता है, जस्ट मेरी एक थियरी है। अगर ऐसा हो गया तो कुछ भी हो जाए, मुझे ये इन्फॉर्मेशन पता करना पड़ेगा। फिर अपना भाई ये भी कहता है, अरे भैया आपको मालूम चला नॉर्थन एरिया में एक बैटल हो रहा है, बहुत ही बड़ा जंग भी स्टार्ट हो चुका है। शाहरुख कहता जंग? कैसा जंग? ओ शिट, मुझे अनुमान यहाँ पे लगाने दो। जब पिछले बार नॉर्थन एरिया के आसपास यानी जैन भाई का कांड हुआ था ना, मैं भी वहीं पे था। जैन भाई को मैंने मारा, उसके साथ काफ़ी सारे बंदे थे जिनको मैंने मारा, यहाँ पे था। बर्मेलियन लोग थे, उनके तो अच्छे से धजिया उड़ गई। अर्थ सेट का कांड अभी अभी पूरा हो गया, यानी ये लोग तो बैटल यहाँ पे नहीं कर सकते। फिर ऐसे कौन से लोग हैं जो बैटल यहाँ पे कर सकते हैं? वुशन सेट के लोग यानी विच क्लैन के लोग तो नहीं ना कर रहे हैं। वो भी कहता सही पकड़े हो क्या, उनके पास में एक छोटा सा क्लैन आता है याओमेन क्लैन, उन्हीं के ऊपर अटैक हो चुका है। और याओमेन क्लैन हमारे इंसानों के साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप में है, तो इंसान हेल्प किए जा रहे हैं और हालत बड़ी ख़राब है। हमारा मेकटा भी कहता क्या हालत ख़राब है, वो भी कहता यार क्या बताए, याओमेन क्लैन तो भाई एकदम कुत्ते की मौत हारे जा रहे। ये तो हमारे इंसानों का सपोर्ट है जिसके चक्कर में टिके हुए हैं, वरना कब के टाइम बोल जाते हैं। हमारी जो टीम बैटल करने गई है ना, उनका इंचार्ज अपना शिया हुआ शुए है। हमारा मेकटा भी कहता ये कौन है? ओ फक, अब मुझे याद आया ये कौन है। आज से 20 साल पहले जो बड़ा बैटल हुआ था जिसमें वाई गोंग ने भी हिस्सा लिया था, उसमें ये साला भी था। और ऐसा बोला जा रहा था साले ने वाई गोंग को टक्कर दी थी, उनके बीच में एकदम 50-50 का यहाँ पे था, ऐसा माना जाता है। ये जैन भाई से भी हाई लेवल का वॉरियर यहाँ पे था, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर है। तो यही अभी बैटल कर रहा है, देखते हैं ये बैटल में क्या होता है। हारता है ये जीत यहाँ पे जाता है क्या ना। जब से मेरा नाइट वॉचर का काम निकला है, कहाँ पे क्या हो रहा है साला मुझे कोई खबर ही नहीं मिलती। सोचो बैटल के बारे में मेरा भाई जो स्कॉलर है वो मुझे खबर यहाँ पे दिया जा रहा है। अब आपको सुनाता हूँ एक गुड न्यूज़। सोचो यार वो गुड न्यूज़ क्या हो सकता है? वो गुड न्यूज़ ये है कि फूशियन जिंदा है। हाँ वो जिंदा है, वो मरी नहीं थी। वो अपने आत्मा के फॉर्म में आती है एक औरत के पास और कहती है मास्टर मैं आ गई। और ये उसकी मास्टर थी, सफ़ेद बालों वाली औरत, जिसको भी हमने पहले 3-4 एपिसोड के अंदर यहाँ पे देखा था। ये भी कहती है फूशियन कैसी हो। 6 साल पहले यहाँ पे गई थी और ऐसा लगा 6 साल नहीं बल्कि 6 घंटे थे, इतना जल्दी ख़त्म यहाँ पर हो गया। और वो जो आइटम सील था तालाब के नीचे, उसी के मैटर के लिए इसको यहाँ पे भेजा गया था। जब वो मैटर ख़त्म हुआ था ना तो मैंने वापस बुलाया था, और याद है ना शाहरुख ने केस सॉल्व करके मैटर ख़त्म कर दिया था। तो फूशियन उस समय मरने का नाटक करके वापस जाने वाली थी, लेकिन उसने लेटर लिख के बोला था कि मुझे प्यार हो गया है तो मैं अभी तो नहीं आना चाहती, कुछ समय बाद आना चाहती हूँ। तो मैंने भी बोला ओके ठीक है। फाइनली ये तूने अपने प्यार का सपना पूरा किया और वापस यहाँ पे चली आई, चलो बढ़िया है। यानी ये जो थी लेटर वाली बातें वो फूशियन ने लिखा था, ये अब कंफर्म हो गया। फिर सामने से फूशियन अभी भी सैड बैठी हुई थी क्योंकि प्यार तो अभी भी पूरा नहीं ना हुआ। मास्टर भी कहती क्या हुआ साली तू भूल भी गई फूशियन का नाटक करते करते कि तेरा रियल नेम EG है, यानी फूशियन इसका रियल नेम नहीं है। फूशियन तो एक औरत का नाम था जो कि एक मिनिस्टर की बेटी थी। मिनिस्टर ने गंदा काम किया था तो मिनिस्टर को सजा मिला और फूशियन को कोठे पे भेजने वाले थे, लेकिन उससे पहले फूशियन मर गई थी। और जैसे फूशियन मरी थी तो ये लड़की EG जिसका नाम है वो उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे चल गई थी और तब से उसका जगह लेके काम कर रही थी। लेकिन रियलिटी में उस औरत की जासूस यहाँ पर है, सफ़ेद बालों वाली की। तो ये भी कहती मैं आपके साथ बड़ी लॉयल हूँ, आप जो बोलोगे वो करूँगी, शुक्रिया 6 महीने पहले मुझे मौका देने का। तो वो भी कहती हाँ, और ये तूने मौका मुझसे मांगा था शाहरुख के चक्कर में, लेकिन एक दिन मैंने तुझे ये बोला कि जा शाहरुख को मार दे, तो क्या करेगी? तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती, चौंक के रह जाती है और कहती मास्टर क्यों यार, उस लौंडे ने आपका क्या बिगाड़ा है, लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दूंगी, चाहे तो आप ही मेरी जान निकाल लो। वो भी कहती ना ना यू नॉटी गर्ल, यार तेरी जान यहाँ पे नहीं निकालूंगी। रही बात ये शाहरुख का, याद है तू इकलौती नहीं है,
तेरी तरह और भी लड़कियां यहाँ पर हैं जिनको मैंने अलग अलग एरिया में भेजा था और मैंने भी कह दिया था कि अगर तुम सारी लड़कियों को किसी एक लौंडे से प्यार हो गया ना तो उस लौंडे के साथ मैं उसको तो राजा बनवा दूंगी। और कमाल की बात ये है कि एक और लड़की को उस लौंडे से प्यार हो गया है। ये भी कहती व्हाट, लेकिन कौन है वो लौंडिया? तो मालकिन भी कहती है अरे कौन है वो लड़की, जान के क्या करेगी, आराम से तुझे यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी तेरे लिए एक नई नई बॉडी बनवाती हूँ, तो इंसान की बॉडी में आ जा, बाद में सारी बातें करेंगे। और क्या बोलते हैं भाई, इसने बोला ना कि तेरी तरह और भी औरतें हैं जिसको मैंने अलग अलग कोने में भेजा है। तो कौन है वो औरतें? कहीं दोनों प्रिंसेस में से कोई एक प्रिंसेस तो नहीं ना है, या फिर अपनी वो कजन वो भी शाहरुख खान को लाइक करती है, या फिर याद है स्टार्टिंग एपिसोड में हमने एक लड़की को देखा था जो भी एक टाइप के सोल्जर थी, उसको भी शाहरुख खान से प्यार यहाँ पे था। हो सकता है इनमें से कोई एक लड़की होगी। एक तो जो अपना फूशियन का था लेटर वाला, ये तो कंफर्म हो गया। अब ये जिसके बारे में इनडायरेक्टली बातें कर रही है ना, ये भी उनमें से एक हो सकती है। मुझे तो भाई बड़की प्रिंसेस पे डाउट है कि प्रिंसेस बहुत पहले मर चुकी है और इसने अपनी जासूस को प्रिंसेस की बॉडी के अंदर यहाँ पे भेजा है। उसका एटीट्यूड देख के ऐसा लगता भी है। अब आते भाई कुछ मॉन्क लोगों की ओर, एक मॉन्क की लोगों की ओर जिसके पास कुछ सोल्जर्स आते हैं और कहते हैं ये देख इस आदमी को पहचाना क्या? अपने नंबर 6 वाले का फोटो दिखा देते हैं तो पहचान लेता, कहता है अरे ये तो मेरा ही डिसाइपल हुआ करता था, हैंग युआन इसका नाम है। वो लोग भी कहता सच्ची में यहीं पे मिलेगा क्या? वो भी कहता ना ना बहुत साल पहले उसका एक जूनियर था जिसको प्रिंसेस से प्यार हो गया था, फिर ये हो गया था। वो भी कहता एक सेकंड डिटेल में समझा क्या हुआ था। तो वो जो प्रिंसेस और मॉन्क वाला प्यार था, फिर उनका मर्डर यहाँ पे था, उसके रिलेटेड ये पूरे मैटर यहाँ पे था, पूरा समझा देता है। ये लोग भी कहते ओके ठीक है। तो ये टकला उसकी हेल्प करने गया था, उसकी जूनियर की, लेकिन जूनियर की हेल्प करने के बाद उसका जूनियर बच नहीं पाया, वो प्रिंसेस से मर गए। फिर शाहरुख खान ने उसका केस सॉल्व कर दिया, लेकिन वो टकला आज के बाद ये सेट में वापस यहाँ पे नहीं आया। क्या लगता है ये टकला कहाँ गायब हो गया होगा? ढूंढो यार, ये टकला हमारे हाथों से बच के जाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब आते भाई परिवार के अंदर जहाँ पे सब लोग बैठ के खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। चाची इतनी लालची औरत और चाचा भी बड़ा लालची है। हमारे मेक कट्टा का शॉर्ट की ओर ही देखे जा रहे कि भाई क्या शॉर्ट है, बल्ले बल्ले मजा आ रहा है। शाहरुख खान भी कहता अरे लाओ ना, वो भी कहता अरे क्या क्या लाओ, चुपचाप बैठे रहो। फिर चाची अपने बेटे से कहती है अरे यार कभी अपनी होने वाली बीबी वांग को बुलाओ ना। वो भी कहता क्यों बुलाऊं? तो ये भी कहती क्यों ना बुलाऊं, अरे उसने अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, तुम गए, तुमने भूखड़ की तरह खा भी लिया, और जब उसको बुलाने की बारी आई तो नाटक करोगे। हमारा मैं कट्टा भी लगा अरे हाँ ये तो बुलवाना चाहिए। तो ये भी कहता ना ना रहने दो यार, नहीं वो नहीं आएगी। तो बहना भी कहती कमाओ यार, भैया बुलवाओ ना यार, मुझे भी होने वाली भाभी मिसेस वांग से मिलना है। तो ये भी कहता ठीक है बुलवा लूंगा। शाहरुख खान भी कहता ये भी ना बात, ये पक्का बुलाना, मुझे भी मिलना ये। तो चाची भी लगे अबे तू ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पे लग रहा है, ऐसा क्यों? शाहरुख खान इस बात का एक्साइटेड था कि वांग वो कोई ऐसी अबला नारी नहीं है, एकदम बिंदास गर्ल है। और ये चाची ये एकदम खसूट औरत यहाँ पर है। जब ये दोनों सास बहू आपस में मिलेगी, इनका जो कलेश होगा ना चलो कलेश देखने में मजा आएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। और ये एपिसोड के एंड में राइटर ने बताया कि उसको कोविड-19 हो चुका है। इसके लिए हमेशा हफ्ते में 3 चैप्टर आते थे, लेकिन इस बार हफ्ते में 2 ही चैप्टर आएंगे, यानी हफ्ते में 2 वीडियो भी आएंगे। अगले हफ्ते तक अगर वो ठीक हो गया तो नॉर्मली 3 चैप्टर आएंगे। दुआ करो कि साला ठीक हो जाए। साला चाइना में अभी तक कोविड-19 गया नहीं, मैंने सुना इंडिया में भी वापस आ चुका है। आई होप तुम लोग को कुछ ना हो जाए और एटलीस्ट मुझे कुछ ना हो, ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।